रात के 8 बज रहे थे। गांव के दो लोग काम से लौट रहे थे। घना अंधेरा हो चुका था और आगे के रास्ते को लेकर वे दोनों बहुत डरे हुए थे। अरे भाई, आज तो हमारी खैर नहीं। काम से आते आते इतनी देर हो गई। अभी तो मैं बोल रहा था कि आज सेठ के वहीं रुक जाते हैं। अब हमें रास्ते में उस मनहूस हवेली से होकर गुजरना होगा। मुझे क्या पता था आते आते इतना अंधेरा हो जाएगा। अब जो भी हो, बस वो आवाज ना सुनाई दे। अगर वो आवाज सुन ली और हमने उसे अनसुना किया तो हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा। अरे बस करो भाई, अब क्यों वो सब बातें कर रहा है। जल्दी जल्दी चलो और हवेली देखते ही सीधे दौड़ लगाओ। दोनों व्यक्ति बहुत ही डरे हुए थे। डरते डरते चलते चलते जब दोनों उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने इधर उधर कुछ नहीं देखा और सीधे जोर से दौड़ लगा दी। वे हवेली से काफी दूर आने के बाद ही रुके। हाँ, बाल बाल बचे। भगवान का शुक्र है जो हवेली से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ भाई, बाल बाल बचे। अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये सब बोलकर दोनों सुकून की सांस लेकर वहां से अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। गांव से बहुत दूर शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। 32 साल का एक सीधा साधा आदमी रवि कुमार एक सरकारी नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लिए बैठा था। पास में उसकी पत्नी नीरा कपड़े तय करते हुए चिंता में बोल रही थी। तो क्या सच में आपको इतने दूर के गांव में जाना पड़ेगा? ना सड़क ठीक, ना अस्पताल, ना कोई जान पहचान। आप वहां कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है। पोस्टिंग जहां मिले वहां जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर मैं अपना ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में तो शांति होती है और हम भी तो गांव के ही रहने वाले हैं। शांति या सन्नाटा? आपने सुना नहीं लोग क्या कहते हैं? कुछ गांव में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था कि सोनगढ़ के पास के इलाके में एक पुरानी हवेली है, वहां कोई डरावनी घटना घटी थी और आपकी पोस्टिंग भी वहीं हुई है। अरे नीरा, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत असलियत में कहाँ होते हैं। जिंदगी का असली डर तो हमारे दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई किराए का कमरा ले लेना। अगली सुबह रवि नीरा से विदा लेकर बस पकड़ने जाता है। काफी इंतजार के बाद उसे सोनगढ़ की बस मिलती है, लेकिन सोनगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम ढल जाती है। अब उसे अपने रहने के लिए किराए का कमरा भी ढूंढना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी गांव के भीतर चल पड़ा। रास्ते में बहुत सन्नाटा था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रवि दौड़ने लगा। तभी उसे आगे एक पुरानी हवेली दिखी और वो बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। आसपास की हवा में एक घुटन सी थी। ये कैसी जगह है? हवा में कैसी घुटन है? शायद कोई पुरानी हवेली है। रहने लायक तो नहीं, पर फिलहाल बारिश रुकने तक छत के नीचे तो रह ही सकता हो। उसने एक कोने में अपना बैग रखा। अंदर बहुत अंधेरा और सीलन थी। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। शायद कोई लकड़ी गिरी होगी। पुरानी हवेली है। अंधेरे में रवि की नजर दीवार पर पड़ी। वहां मिट्टी में किसी बच्चे की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की तड़प में दीवार को खरोचा हो। ये देखकर रवि थोड़ा डर कर पीछे हट गया। तभी ऊपर से किसी के रोने की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। खून ठंडा पड़ गया। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और वहां सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा लड़का खड़ा था, शायद 10-12 साल का। सादे मैले कपड़े, नंगे पांव, आंखों में लाल चमक, ऐसी चमक जो अंधेरों में दिखती है, रोशनी में नहीं। और चेहरे पर एक ऐसी उदासी जो उम्र से कहीं बड़ी थी। तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पुरानी हवेली है। लड़का सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसके पांव जमीन पर पड़े, पर कोई आवाज नहीं आई। धूल भी नहीं उड़ी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा था, बस उसके ऊपर तैर रहा था। कितने बरसों तक यहाँ रहेंगे आप? मैं भी कई बरसों से यहाँ हूँ।
मुझे यहाँ से निकालो ना, मुझे बहुत अकेला लगता है। क्या बकवास है ये? बाहर बारिश हो रही है, मैं बस कुछ देर के लिए रुका हूं। तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या आप भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? रवि ने अंधेरे में ध्यान से देखा तो पाया कि वो चेहरा इंसानी कम और परछाई ज्यादा लग रहा था। कौन हो तुम सच में? तुम इंसान नहीं लग रहे। मुझे जाने दो यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया था। अब कोई मुझे सुनता नहीं। क्या मुझे मुक्ति दिला दोगे? वो आखिरी शब्द हवा में गूंजे, मुक्ति दिला दोगे। और अगले ही पल वो बच्चा बिल्कुल गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। और तभी अचानक बाहर की बारिश भी रुक गई, बिल्कुल एक पल में, जैसे कोई स्विच बंद हो गया हो। रवि ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बैग उठाया और भाग निकला। दरवाजे से बाहर निकलता हुआ वो सीधा दौड़ने लगा, कभी ना पलटने की सोच के। पर फिर ना चाहते हुए भी उसने एक बार पीछे देखा, और वही लड़का हवेली की छत पर खड़ा था, अंधेरों में, सिर्फ उसे घूर रहा था। ना ही हिल रहा, ना ही भाग रहा, बस देख रहा था। रवि ने मुंह फेरा और उस रात का सबसे लंबा दौड़ा अपनी जिंदगी में लगाया। बदहवास हालत में भागते हुए रवि गांव के स्कूल के हेडमास्टर के घर पहुंचा। आप कौन हैं? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? मैं रवि हूं, आपके स्कूल का नया विज्ञान शिक्षक। ओह, आइए आइए अंदर। मुझे लगा था आप दिन में आएंगे, पर आप यहाँ इतनी रात को कैसे? और ये हाल क्यों है आपका? आप पूरी तरह भीगे हुए हैं और चेहरे पर मुझे डर है कि कहीं वही तो नहीं हुआ जिसका मुझे डर था। बस मिलने में देर हो गई और रास्ते में मेरे साथ जो हुआ उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। ऊपर से वो अजीब सी बारिश। मैं सब समझ गया। आप किस्मत वाले हैं जो वहां से जिंदा निकल आए। गांव में एक बहुत पुरानी अफवाह है, शायद अफवाह से ज्यादा कुछ और। कौन सी अफवाह सा? वो हवेली जो भी रात को वहां जाता है उसे आवाजें सुनाई देती हैं या परछाई दिखती है, और गांव वाले कहते हैं कि अगर वो आवाज अनसुनी कर दे तो वो इंसान और उसका परिवार नींद में ही मर जाते हैं। और ये भी सुनो, गांव में आज कोई बारिश नहीं हुई। मैंने खिड़की से बाहर देखा था, आसमान बिल्कुल साफ था। वो बारिश सिर्फ आपके लिए, सिर्फ उस हवेली के आसपास हुई थी। लेकिन मैं तो हवेली के अंदर था और मैंने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, मैंने एक बच्चे को देखा। वो बिल्कुल भी कोई इंसानी बच्चा नहीं लग रहा था। रवि, ये तुमने क्या किया? कुछ भी हो जाता, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर गांव वालों को पता चला तो वे तुम्हें गांव में रहने भी नहीं देंगे। रवि उस रात हेडमास्टर के घर ही रुका, लेकिन अपनी पत्नी नीरा की चिंता में और उस घटना के बारे में सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। रविवार की सुबह रवि ने डरते हुए हेडमास्टर से बात की। सर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगर उस हवेली का श्राप लगने से परिवार को नुकसान होता है तो क्यों ना मैं अपने घर जाऊं ही नहीं। जो होना है मेरे साथ हो। मेरी गलती की सजा मेरी पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं आज ही उस हवेली में जाऊंगा और जो होगा मेरे साथ होने दूंगा। नींद तो मुझे भी नहीं आई। अफवाहों पर मुझे संदेह है। लगता है वहां कोई राज छुपा है। और तुमने जो बच्चे की परछाई वाली बात बताई, उससे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कैसी हैरानी सर? बरसों पहले उस हवेली में गांव का सबसे अमीर ठाकुर हरीशचंद्र अपने बेटे के परिवार के साथ रहता था। वे दिल के बहुत क्रूर थे। वहां गांव का एक लड़का काम करता था। बाद में पता चला कि उस लड़के ने धन के लालच में ठाकुर के पूरे परिवार को नींद में मार दिया और सब कुछ लेकर भाग गया। तो क्या जो बच्चा मैंने देखा वह ठाकुर का ही था? नहीं, यही तो सोचने वाली बात है। ठाकुर के परिवार में कोई बच्चा था ही नहीं। अगर आत्मा ठाकुर की होती तो बात अलग थी, लेकिन वहां बच्चे की आत्मा का क्या काम? अब तो मुझे भी वहां कुछ गहरा राज लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ उस हवेली में चलूंगा। हम दिन में जाएंगे। सर, आप क्यों अपने आप को खतरे में डालेंगे? क्योंकि मैं इस गांव में 25 साल से हूं। ये सच्चाई पता करना मेरी भी जिम्मेदारी है। चलो। दोनों उस हवेली में जाने की ठान लेते हैं। दिन के उजाले में भी हवेली अंदर से बहुत भयानक लग रही थी।
कौन हो तुम? कल रात तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मुझे पता है तुम ही मुझे खींच लाए थे। रवि, ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी दूर वो बच्चा फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो परछाई नहीं बल्कि एक मामूली गांव के गरीब बच्चे जैसा साफ साफ दिख रहा था। रवि, इसे देखकर तो लगता है कि ये वही लड़का है जो हवेली में काम करता था। वो बच्चा अचानक उनके एकदम करीब आ गया। दोनों बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चे के चेहरे पर बहुत दुख था और वो रो रहा था। मुझे पता है तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो, बताओ, हम सुनेंगे। और गांव वालों को ये श्राप क्यों दिया है? सन्नाटा। फिर वो बच्चा आंखें नीचे करके धीरे से बोलने लगा, जैसे काफी देर बाद कोई दरवाजा खुला हो। मेरी मदद कर दो, मुझे मुक्ति चाहिए। कई सालों से यहां हूं पर कोई सुनता नहीं, सब डर के भाग जाते हैं। तुम दोनों पहले हो जो खुद यहां आए हो, डरा कर नहीं, हाथों में कुछ लेके नहीं। हम नहीं भागेंगे, हमें सब बताओ। कई साल पहले मेरे बाबा बीमार थे, इसलिए मैं ठाकुर हरीश चंद्र के पास काम करने आया था। वे मुझसे सारे काम करवाते और छोटी सी गलती पर बहुत मारते थे। एक दिन सफाई करते हुए मुझसे उनकी एक पुश्तैनी कलश टूट गई। गुस्से में आकर ठाकुर के बेटे ने मेरे सर पर जोर से डंडा मार दिया। मैं वहीं तड़प तड़प कर मरने लगा। मरते समय मैंने उन्हें अभिशाप दिया, जैसे तुमने एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, वैसे ही तुम सब भी अपने पाप की सजा खुद ही भुगत कर मरोगे। बच्चे ने बताया कि उसके मरने के बाद ठाकुर के परिवार ने उसकी लाश हवेली के तहखाने यानी बेसमेंट में छिपा दी। कुछ दिन बाद मेरे श्राप के असर से उनके कुएं में एक जहरीला सांप मरकर गिर गया। ठाकुर के परिवार ने वही पानी पिया, रात को सो गए और फिर उठे नहीं। जब गांव वालों ने उन्हें इस तरह मरा पाया रहस्यमयी तौर पर, तो सबने यही सोच लिया कि मैंने पैसों के लालच में खून किया और भाग गया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये 11 साल का लड़का ये कर सकता है। किसी ने नहीं सोचा। और मेरे निर्दोष माता पिता, मेरे बीमार बाबा और मेरी अम्मा, गांव वालों ने उन्हें हत्यारे के माता पिता कहकर गांव से निकाल दिया। वो लोग जंगल में भटक गए। मैं जानता हूं वो बहुत तकलीफ में रहे। मैं अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए तो काम करने आया था। और देखो मेरी वजह से उन्हें क्या मिला। मैं बेबस होकर इस हवेली में कैद हो गया। ना जी सकता हूं, ना जा सकता हूं। रवि और हेडमास्टर उस छोटे से लड़के की बात सुन सुनकर अंदर से टूट रहे थे। रवि ने महसूस किया कि उसकी आंखें भर आई हैं। हेडमास्टर ने आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ और किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। लेकिन हम सुन रहे हैं अब, और हम तुम्हारी मदद करेंगे, पक्का। तुम गांव वालों को और तकलीफ मत दो। जो होने वाला है हमें बताओ। अब सच्चाई सामने लाने का कोई फायदा नहीं। बस तुम लोग मेरा अंतिम संस्कार कर दो, ताकि मरने के बाद मैं अपने माता पिता के पास जाकर अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाने की माफी मांग सकूं। तहखाने में मेरे शरीर का जो अंश बचा है उसे ले जाकर पंडित से चिता पर अग्नि दे दो। रवि और हेडमास्टर तहखाने से उस लड़के के शरीर के बचे खुचे अंश ले गए और पंडित जी से पूरे विधि विधान के साथ चिता पर उसे अग्नि दिलवाई। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उस निर्दोष बच्चे और क्रूर ठाकुर की सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। थोड़ी ही देर बाद सब लोग देखते हैं कि हवेली से एक चमकती हुई रोशनी ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। सबको ये समझ आ गया कि उस मासूम लड़के की आत्मा को अब हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। उस बच्चे की कहानी जानकर सबकी आंखें नम हो गईं। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक सब वहां खड़े रहे और सब समझ गए कि वो मासूम आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्ति पा गई है। उस बच्चे की कहानी जानकर गांव में एक खामोशी आई। वो खामोशी जो समझ के बाद आती है, पछतावे की, आंसू की। सबकी आंखें नम थीं। बाद में रवि ने नीरा को कॉल किया। फोन लगाया तो नीरा ने पहली ही रिंग में उठाया, जैसे रात भर जागी हो। हेलो रवि, ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक हो गया। क्या हुआ? आपकी आवाज। बाद में सब बताऊंगा।
अभी बस इतना जानो कि गांव में एक बच्चा था, बहुत छोटा, जिसे किसी ने सुना नहीं था कई सालों तक। आज उसने कुछ मांगा था और आज मिल गया उसे। आप ठीक हो? हाँ भाग्यवान, बिल्कुल ठीक हूँ। रात को रवि ने आसमान की तरफ देखा। तारे थे, वही तारे, वही आसमान, पर आज कुछ अलग था। जिंदगी का असली दर्द दिल में होता है, ये रवि ने नीरा को कहा था। पर आज समझा कि दिल में एक और चीज भी होती है, इंसानियत। और जब वो जाग जाए तो कोई भी आत्मा अंधेरों में नहीं रहती।